आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो थी जिसमें मेरी एक व्यूवर ने मुझे कहा था कि आप पराठा रोल की रेसिपी मेरे साथ शेयर करें। तो मैं आज की वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ में बहुत ही लज़ीज़ किस्म का चिकन कोरमा मेरे स्टाइल में मैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे घर में दावत थी, मैंने चिकन कोरमा बनाया था, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कहा था कि इसकी रेसिपी शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। नान के साथ इसको खाएँगे और मेहमानों को अगर आप खिलाएँगे तो मेहमान आपके ना फ़ैन हो जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ जहाँ हों खुश हों, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और जिन जिन लोगों के जो जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, सेहत के इश्यूज़ हैं, या फिर कोई लोग ऐसी मेरी बहनें हैं जो बेऔलाद हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलें आसान करे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। और तमाम जितने भी लोग हैं जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, अल्लाह पाक उन पे अपना रहम करे और उनको भी जल्द अज जल्द औलाद जैसी नेमत से नवाजे। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी तकरीबन दोपहर के टाइम में किचन में। आज मुझे काफ़ी प्रिपरेशन करनी थी। दरअसल होता ये है कि मेरे मेरे पास इतने डिफरेंट तरीके के काम चल रहे होते हैं ना, तो जिसकी वजह से मैं एक दिन किचन में काम कर लेती हूँ, फिर 2-3 दिन मुझे आराम हो जाता है। तो मैं ये प्रेफ़र करती हूँ। हर इंसान की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, अपनी अपना 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 कंफर्ट होता है। तो मैं अपना कंफर्ट जो है ना वो इसी में समझती हूँ कि मैं एक एक दिन लग के काम कर लूँ और फिर बाकी दिन जो है वो मैं 2-3 दिन आराम करूँ। इसके अलावा ये भी होता है कि कभी इंसान की तबीयत अच्छी होती है, कभी आप वैसे ही फ़िज़िकली अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, कभी नहीं कर रहे होते। कभी मेंटली या इमोशनली अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, कभी नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से जिसे कहते हैं कि आपके साथ ना बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उस सूरत में काम जो है समटाइम्स नेग्लेक्ट भी हो जाता है, या आप कभी-कभी एक्साइटेड हुए होते हैं, खुश होते हैं, एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, तो आप सोचते हैं कि आज हम अपने काफ़ी काम निपटा लें। तो मैं भी एक आम इंसान जैसी हूँ, तो इस तरह मेरे साथ भी यही कुछ होता है। मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, कुछ मेरे टेस्ट लिख के दिए थे। मेरे ना पाँव में काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, तकरीबन 1 से डेढ़ महीना हो गया कि मेरे पाँव में ना ऐसा लगता है कि हर वक़्त चींटियाँ काट रही हैं। तो मैं बड़ी परेशान थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चिकन वग़ैरह खा रहे होते हैं और मेरे घर में ज़्यादातर दालें बनती हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये पसंद है। तो इससे हो सकता था, मुझे लग रहा था कि पिछले दिनों हमने चिकन या दालें ही खाई हैं, वेजिटेबल्स बहुत कम खाई हैं। हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई वो होते हैं तो फिर मैं वेजिटेबल्स बना लेती हूँ, क्योंकि उनको और मुझे पसंद है, इस वजह से। तो ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं काफ़ी देर से ना मैं परेशान थी, इसलिए ना मैं फिर डॉक्टर के पास कल गई और मैंने अपना चेकअप करवाया। इसके अलावा मेरे पेट में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि दर्द है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो मैंने चेक करवाया। लाइक मैं कुछ भी खा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं फिलनेस का एहसास होता था, हालांकि मैं इतना कुछ नहीं खा रही थी। तो बस इस वजह से ना मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को दिखा लूँ, किसी भी मामले को ना ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे सारे मेरे टेस्ट लिख के दिए, जिसमें ब्लड टेस्ट थे, शुगर टेस्ट थे, इसके अलावा यूरिक एसिड, क्योंकि मेरा डाउट था इस वजह से, लीवर के टेस्ट थे। अल्लाह का शुक्र है सारे मेरे हो गए और मैं चाह भी रही थी कि करवाऊँ। और साथ में उसका भी टेस्ट था, थायराइड का। मुझे लगता था कि कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, तो अब करवाए हैं मैंने। तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे। खैर टेस्ट जो हैं वो मेरे हो गए हैं, रिज़ल्ट भी आ गया है। मेरे साथ क्या इशू है, मैं इंशाल्लाह ताला 1 महीना अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी डाइट चेंज करके देखूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे क्या हुआ था और मैंने कैसे उसको कंट्रोल किया। एनीवेज़ यहाँ पर आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, मलाई बोटी की तरफ। तो यहाँ पर आपने चिकन लेना है, उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल लिया था। दही में आपने पहले ब्लेंड कर लेना है, उसको अच्छे से फाइनली पेस्ट बना लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास अदरक की पेस्ट बनी हुई थी, मैंने वही डाली। साबुत अदरक मेरे पास नहीं होता, मैं पेस्ट ही बना के रखती हूँ। साथ में आप डालेंगे इसमें क्रीम और आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा इसका जायका और इसका जूसीनेस और बड़ा अच्छा आ जाता है। और साथ में आप इसमें नमक और काली मिर्च, मसालों में मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च डाला है, बाकी मैंने हरी मिर्चों की बेस बनाई है और लहसुन, अदरक और थोड़ा सा नींबू भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इसको आप बोनलेस में बनाएं, चाहे चाहे आप बोन में बनाएं, चाहे आप होल चिकन में बनाएं, रेसिपी सेम होगी।
बस क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम, ठीक है। और इससे आप मलाई बोटी बना लेंगे। चाहे आप इसको इसके चंक्स बनाकर इसको फ्राइंग पैन में थोड़ा सा फ्राई करके आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, रैप्स में यूज़ कर सकते हैं, पराठा रोल में यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको सिंपल इन स्टिक्स में लगाकर आप चावलों के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल किसी दिन ज़ीरे वाले चावल बनाए, साथ में ये रख दिया, साथ में रायता हो गया, या सिंपल मेन कोर्स के साथ किसी के साथ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाएं, फ्रिज में ये बना के रख सकते हैं आप, बड़ी लाइफ आसान हो जाती है। तो इस तरह करके आप अपनी अवेलेबिलिटी, अपना बजट और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी खैर हम इसको पराठा रोल में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जब बनाऊंगी फिर आपके साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ पर मैं इसको स्टिक्स में लगा रही हूँ। ये बैम्बू स्टिक्स जो हैं ये इजीली अवेलेबल होती हैं मार्केट में, हर जगह मिल जाती हैं। स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाती हैं, आपको ग्रोसरी शॉप पे भी मिल जाती हैं, तो किसी भी कैश एंड कैरी टाइप हर जगह मिल जाती हैं। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल इन चंक्स को वैसे भी आप तैयार कर सकते हैं, फ्रेश भी। मैंने मैरिनेट इसको करके रखा तकरीबन ओवर द नाइट, और फिर मैंने इसको स्टिक्स पे लगाया। अब मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। पहले हम फ्लैट प्लेट में डाल के इस तरह करके रखेंगे, उसके बाद जब ये जम जाएंगी फिर हम जिप-लॉक बैग में डाल लेंगे ताकि ज़्यादा जगह ना घेरें। अच्छा, इसकी मैरिनेशन जो है ना वो आपने ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि ये भी काम आती है हमारी। मैं इसकी मैरिनेशन जो है ना सेव करके रख दूँगी। किसी दिन अगर मैंने सिंपल चिकन कढ़ाई बनाई तो लास्ट में दम देने के टाइम पर मैं ना ये डाल दूँगी, क्योंकि इसमें क्रीम है, दही है, हरी मिर्चें, इतना अच्छा जायका आना है ना, फ्लेवर भी ऊपर नीचे नहीं होगा, क्रीमी सी बड़ी अच्छी सी कढ़ाई बन जाएगी। तो बस हमने ये करना है काम इसका। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने तिक्का बोटी पे। आप इसको भी पराठा रोल की बेस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप पराठा रोल की फिलिंग इससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमने चिकन ली है, बोन मैंने आपको आपके सामने है कि मैंने बोनलेस चिकन लिया था और उसके क्यूब्स खुद बनाए थे। मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, शॉप वाले बहुत बड़ी बड़ी क्यूब बना देते हैं। उसके बाद जी आपने इसमें डालना है दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा लहसुन डाल लें, अदरक बेशक ना डालें। लीमू मैंने इसमें डाला है, चिकन टिक्का में ना लीमू फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि हम शान का टिक्का मसाला भी डालेंगे, इसमें नमक ऑलरेडी होता है, तो आप हाथ होला रखिएगा। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करना है, इससे इसका टेस्ट ना बड़ा चटपटा हो जाएगा। एक हमने मलाई बोटी जो बनाई है वो सिंपल सी बनाई है ना, इसको हम थोड़ा सा चटपटा रखेंगे। और शान का टिक्का मसाला 2 चम्मच आप डाल दें, बहुत हैं, ठीक है। थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर डाला है, बस। आप इसको भी मैरिनेट करके रखते हैं, और जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए 1-2 घंटे, तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ कबाब। अब देखिए आपको 3 तरह के बारबेक्यू की रेसिपी मिल गई है। यहाँ पर जी मैंने हरी मिर्चें ली हैं, साथ में मैंने अनियन एक लिया है बड़े साइज़ का, साथ में मैंने लहसुन लिया है, दड़ा मिर्च, नमक, और साथ में मैंने ये 2 चीज़ें ज़ीरा और धनिया ये लिया है। कबाब में ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब मैं इन चीज़ों को बनाऊंगी। सबसे पहले मैं ये 3 सब्जियां जो हैं इनको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, और साथ ही साथ मैं अपना ये जो गरम मसाला साबित था जिसमें ज़ीरा और धनिया था उसको फ्रेशली मैं ग्राइंड कर लूँगी, ताकि एक अच्छा सा अरोमा आ जाए। जो फ्रेश करते हैं ना आप, उसका नेमल बदल नहीं कोई हो सकता। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम चॉपर लेंगे और चॉपर में हम बना लेंगे अपने कबाब। ये रेशमी कबाब की तरह बनेंगे, बड़े ही लाइट और बड़े ही मज़े के और जूसी और ज़बरदस्त, ठीक है। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरह की रेसिपीज़ दे दी हैं, एक मलाई बोटी की, एक चिकन टिक्का की, और एक मैंने कबाब की। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इनको बोन वाले चिकन के साथ बनाएं, आप इसको बोनलेस में बनाएं, आप बड़े बड़े लेग पीस बनाएं, या आप पूरा चिकन के साथ ये मैरिनेशन कर लें, मैरिनेशन सेम होगी। इसी तरह कबाब जो हैं आपने जिस मर्ज़ी शेप में बनाने, गोल टिक्कियाँ बनानी हैं, लंबे कबाब बनाने हैं, चपटे कबाब बनाने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जो करना है, ठीक है। बस रेसिपी सेम होगी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली करने के लिए ना हम इसमें 2 स्लाइसेस ब्रेड के डाल देंगे। एक तो इसकी बाइंडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होंगे, दूसरा ये कि ये ना क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये जो बाहर के मिलते हैं ना कबाब वगैरह, उसमें ये बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, हम तो सिर्फ 2 स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें एक एग जो है ऐड कर देंगे। एग डालने से ये जूसी बनेंगे, और ये ना
इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, टूटेंगे नहीं अगर आप सीखों वगैरह में डालेंगे ना, क्योंकि चिकन का जो कीमा होता है ना उसमें कोई भी फ़ैट तो होता नहीं है। तो इस वजह से फिर इसमें हम एग डाल देते हैं या कुछ लोग चीज़ भी ऐड करते हैं। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ हर चीज़ में भी चीज़ नहीं ऐड करना चाहिए। तो खैर, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं ना, अगर आप सब्जियों के साथ भी डालें ना तो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, और वो फिर बहुत अच्छा उसका भी चूरा चूरा हो जाएगा ना। तो फिर आप चिकन डालें, और समटाइम्स चिकन के साथ ना ये इतने अच्छे पिसते नहीं हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये देखें स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन गया है, बड़ा अच्छा फाइनली ये जो है ना मिक्स हो गया। अब मैं इसको जो है, आप चाहें तो इस तरह भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करती। इस कबाब की शेप बना के रखें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस तरह अगर आप रखेंगे ना आपको फिर बाहर निकालना पड़ेगा, डीफ्रोस्ट करना पड़ेगा। समटाइम इसमें आइस या पानी भी ऐड हो जाता है, तो आपके कबाब फिर अच्छे नहीं बनेंगे। बेहतर ये है कि शेप बना के रखें, या फिर आप कबाब को 100% डन करके बनाकर पकाकर फ्रीज़र में लगा दें, और जब आपको चाहिए 2 कबाब निकालें, 4 कबाब निकालें, आप उसका कुछ ना कुछ बना लें। तो हम इसी तरह करेंगे। मैं यहाँ पर कबाब बना लूँगी सारे के। ये सबसे सेफेस्ट वे है कबाब को फ्रीज़ करने का, ठीक है। आप इसको फ्राई करके रख दें, और बहुत आसानी हो जाती है, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ते, कुछ नहीं होता। आप एयर फ्रायर कर लें, आप इसको इस तरह शैलो फ्राई कर लें पैन में, या आप सिंपल माइक्रोवेव कर लें, तो आपके बिल्कुल ताज़ा जैसे कबाब हो जाएंगे। तो मैं इसको हल्का सा मैंने ऑयल डाला है, फ्राइंग पैन में हम इसको बनाएंगे। अच्छा, शेप अगेन मेरा मूड था ये वाली शेप करने का, ज़रूरी नहीं है आप ये वाली शेप बनाएं। मैं चाह रही थी इसके पराठा रोल बनाऊं, तो मैंने अपनी तरफ से ना साइज़ जो है वो लंबाई इसकी पराठे जितना पराठा होता है ना, फ्रोज़न पराठा, उसके जितनी रखी है, और चौड़ाई मैंने ना ऐसे इसको गोल करने की बजाय, ताकि ये अच्छे से पक जाएं, इसलिए मैंने इनको चपटा सा बनाया है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी बनाएं, गोल टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, और बिल्कुल जो गोल से कबाब होते हैं सीखों पे लगा के, आप लकड़ी की स्क्यूअर्स पे लगा के आप उस तरह भी कर सकते हैं। और ये जितनी भी मैरिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, ये बारबेक्यू भी हो सकती हैं, ये एयर फ्रायर भी हो सकती हैं, ये अवन में भी बन सकती हैं, और ये सिंपल पैन में भी बन सकती हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं आपको होने वाला। आप जिस तरह सहूलत आपकी हो, जिस तरह आपको ईज़ी लगे या कन्वीनियंट लगे, आप उस तरह बना सकते हैं। तो ये देखें कितने शानदार, हल्की आंच पे आपने इसको बनाना है, ओवर कुक नहीं करना, वरना कीमा जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ओवर कुक नहीं करना, हल्की आंच पे बनाना है, और इसको आपने कलर प्यारा सा देना है, वो डार्क नहीं कर लेना। देखें कहीं कहीं कलर आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। दूसरा ये, अब इसको ठंडा करके आप किसी भी डिब्बे में डाल के फ्रीज़ कर दें, या जिप-लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं, या फ्रेशली भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं दूसरा बैच भी अब बना रही थी, तैयार कर रही थी, और अब मैं यहाँ पर ना इसके पराठा रोल भी आपको बना के दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये है पराठा फ़्रोज़न। मैं अक्सर ना ये ले आती हूँ, बच्चे खाते हैं, मैं तो नहीं खाती, लेकिन कभी-कभी मैं बच्चों को दे देती हूँ। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, फ़ाइन आटा के या मैदे के, और कोई मसला नहीं है। अगर आपने इफ़्तार के लिए तैयारी करनी है तो आप घर में बना लें, लेकिन मुझे ये कन्वीनियंट लगते हैं, मैं सम टाइम बैकअप में ये रखती हूँ अपने फ्रिज में। घर में भी फ़्रोज़न पराठा बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर कर चुकी हूँ। एनीवेज़, यहाँ पर हम फ्रोज़न पराठा को लेंगे। वैसे भी ना ये मुझे खूबसूरत बड़े लगते हैं, और ये खाने में भी बड़े मज़े के होते हैं, इतनी अच्छी इसकी लेयर्स बनती हैं ना, तो चाय के साथ ये बड़ा अच्छा लगता है। तो बस खैर, यहाँ पर हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, कोई ऑयल नहीं आपने लगाना, फ्रोज़न पराठा में ऑलरेडी ऑयल शोयल होता है, आपने सिर्फ इसको गर्म करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसके ऊपर मेयोनीज़ लगा देनी है, और जो भी दुनिया में सॉस आपको पसंद है ना, आप वो इस पे लगा सकते हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करें, लेकिन अगर आप ट्रूली इसका मज़ा चखना चाहते हैं, लाइक सही ऑथेंटिक और मज़े का, तो फिर मैं बताती हूँ आपको। आप यहाँ पे गार्लिक लगा सकते हैं, यहाँ पे सिंपल मेयोनीज़ लगा दें, उसके ऊपर कबाब रखें, प्याज रखें, और ये हरी चटनी दही वाली जो हमारे घरों में बनती है, यकीन करें इसका मज़ा इतना आपको आएगा ना कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे, और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ, बच्चों को ग्रीन चटनी पसंद नहीं होती, जैसे मैंने ज़ैनब के लिए बनाया, उसको ग्रीन चटनी पसंद है, मैंने डाल दी, लेकिन मैंने फ़ातिमा के रैप में नहीं डाली थी, ये मैं उन्हीं के लिए बना रही थी। दिन में वो स्कूल से आई थी, तो फिर मैंने उनको ये लंच दे दिया था। सो ये हमारी रेसिपी है, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ फ़ीडबैक आपने लाजमी शेयर करना है। जितनी भी रेसिपीज़ इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, जो जो उसमें से ट्राई करे, मेरे साथ फ़ीडबैक लाजमी देना है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है इन रेसिपीज़ पे।
अब आ गई है मेरी शो स्टॉपर मेरी कौरमे की रेसिपी। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे भाई कौरमा तो ऐसे नहीं बनता, दिस एंड दैट। तो देखें, ना ये कौरमा है ना ये कढ़ाई है, तो अब मुझे नहीं समझ के मैं इसको क्या नाम दूँ। तो आप कौरमा ही बर्दाश्त कर लें, आप इसको भुना हुआ सालन कह सकते हैं या देगी स्टाइल सालन कह सकते हैं। खैर, आपने प्याज को ना गोल्डन ब्राउन करना है, लाजमी तौर पर ब्राउन थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ये, ठीक है, ताकि प्याज जो है ना, अगर आपका अच्छा सा ब्राउन हुआ हो, फिर आपकी ग्रेवी में प्याज तैरते हुए नज़र नहीं आते। अगर प्याज कच्ची कच्ची हो फिर डेफिनेटली तैरती हुई नज़र आएगी। प्याज ब्राउन हो जाए, उसमें आपने चिकन डालना है, फ्राई करना है, साथ में लहसुन डाल के आपने खड़े मसाले डालने हैं, जिसमें बादियान, 2 फूल, 1 बड़ी इलायची या 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का पीस, ठीक है, डालकर आपने उसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने उसमें टमाटर पेस्ट डालनी है, लाजमी तौर पर पेस्ट ही डालनी है। कच्चे टमाटर ऐसे नहीं डालने, क्योंकि वो फिर जगह जगह आपको टमाटरों का वो छिलका नज़र आएगा, बुरा लगेगा। टमाटर नहीं ऐसे डालने, ब्लेंड करके डालने इस कौरमे में। उसके बाद आपने इसमें अदरक भी मैंने साथ ही डाल दिया, 1 क्यूब अदरक की डाली, 2 बड़े बड़े क्यूब मैंने इसके डाल दिए टमाटर के, और साथ में मैंने इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर वो डाला है, ठीक है। अब हम इसको देखें, अब चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया, अब ये देखें पानी पानी है। उसके बाद थोड़ा सा चिकन अब 50% गल गया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें हल्दी और सुरख मिर्च डालूंगी। और जब भी आप चाहते हैं दावतों पे कौरमे बनाना, सालन बनाना, तो कश्मीरी लाल मिर्च डाला करें, उससे रंगत बहुत अच्छी आती है सालन की। मैं कश्मीरी लाल मिर्च ही डाल रही हूँ। ये तेज़ नहीं होती, लेकिन इसका रंग बड़ा खूबसूरत आ जाता है। बस अब आप इसको मिक्स करें और दम पे रख दें हल्की आंच पे, यहाँ तक कि हमारा जो चिकन है ना वो अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पर चिकन जो है ऑलमोस्ट हमारी गल गई है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, ये देखें। और मसाला आप चेक करें, टमाटर क्योंकि हमने पीस कर डाले हैं, लहसुन अदरक पीस कर डाला है, इस वजह से ना अब आपको इसकी ग्रेवी जो है ना बड़ी स्मूथ मिलेगी। अब आपने ले लेना 1 प्याली दही, मेरे पास थोड़ा था मैंने थोड़ा डाला, लेकिन आपने 1 प्याली लेना है। उसमें आपने शान का ये वाला कौरमा मसाला 2 चम्मच भरकर टेबल स्पून डाल देने हैं, ठीक है। यकीन करें, आपके पूरे घर से देख जैसी स्मेल आएगी, और बच्चे बड़े सब आके पूछेंगे आज क्या बन रहा है, क्योंकि मेरे घर में भी ये होता है। जब मैं ये कौरमा बनाती हूँ ना, सब आके पूछते हैं आज क्या बन रहा है, और झांक रहे होते हैं देगचे में। तो बस ये डाल के हल्की आंच पे आप रख दें। एक नहीं 2-3 डाल दें हरी मिर्चें, मेरे पास 1 अवेलेबल थी तो मैंने 1 ही डाली है, वरना मुझे ज़्यादा हरी मिर्चें साबुत इस तरह ना सालन में अरोमा बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जी हमारा जो कौरमा है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। दही डालने से, कौरमा मसाला डालने से इसकी रंगत और इन्हेंस हुई है, ग्रेवी और इन्हेंस हुई है। और जब भी दही डालें उसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, कभी भी तेज़ आंच पे नहीं, वरना दही फट जाएगा आपका और आपके मसाले में नज़र आएगा, ठीक है। अब ये देखें मसाला कितना स्मूथ और मज़े का है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इस पॉइंट पर आपने इसमें पानी डालना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने लंबा शोरबा डाल करना है वो कर दें, या आपने रसमिसा सा बनाना है। मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है कि ये नान के साथ खाया जाता है, या आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन नान के साथ ज़रा मज़ा आता है, तो रसमिसा सा अच्छा लगता है। वैसे भी हम लोगों को ना बिल्कुल ड्राई सालन नहीं पसंद, तो थोड़ा थोड़ा ग्रेवी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे ये देखें हरी मिर्च मैंने डाल दी है, इस पॉइंट पर आप 2-3 भी डाल सकते हैं, मेरे पास 1 ही थी। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए। उतनी देर पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और हमारा कौरमा जो है वो तैयार हो जाएगा। सो ये है जी फाइनल लुक कौरमे की, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और दिल खुश हो गया। और खुशबू इसकी बहुत अच्छी थी, और ज़्यादा सारा धनिया डालें, ऊपर आप अदरक भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था, मैं साबुत क्योंकि नहीं रखती, तो फिर मैंने कहा कि क्या अब मैं मंगवाऊँ, तो बस मैंने फिर इसी तरह इसको सिंपल धनिए के साथ गार्निश कर दिया। उसके बाद जी यहाँ पर जो मैंने चिकन की मैरिनेशन की थी टिक्का बोटी की, तो उसको हमने अब स्क्यूवर्स पे लगा देना है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने मलाई बोटी बनानी है सिंपल पैन में इसको फ्राई करें, पराठे फ्राई करें, उस पर सॉसेस डालें, और आप मलाई बोटी सॉरी टिक्का बोटी रैप बना सकते हैं या पराठा रोल बना सकते हैं। इसी तरह मलाई बोटी को भी स्टिक्स पे ना लगाएं, सिंपल आप फ्राई करें और उसको पराठों पे लगाएं, और आप मलाई बोटी पराठा रोल बना सकते हैं। इसी तरह कबाब को मैंने आपको एक डेमो दे दिया है, तो आप इस तरह करके 3 तरह के पराठा रोल बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत अच्छे हैं,
हेल्दी है। अगर आपने पराठे को भी आपने रोटी में कन्वर्ट करना है किसी भी तरीके से, या होल व्हीट आटा लेना है वो भी कर सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। लंच बॉक्स में भी आप ये बच्चों को दे सकते हैं, हस्बैंड को, बच्चों को। ठीक है, तो ये बहुत इजी और एक कंप्लीट डाइट है कि इसमें रोटी भी आ गई, चिकन भी आ गया, सॉसेस भी आ गई, तो इसके अलावा फिर कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, अब हम इफ़्तार यहाँ पर अपना तैयार कर रहे थे। ये तो वो चीज़ें थी जो मैंने फ़ूड प्रिपरेशन करके रखी, मुझे कन्वीनियंट लगता है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास पॉप्सिकल्स पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि पहले इनको ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये आलू वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं अब गुजारेंगे, तो मैं इनको पहले ख़त्म करती हूँ और फिर हम कुछ और बनाएंगे। और वैसे भी मैंने आज चिकन वाली आइटम बना ली थी, तो मैं दूसरी कोई भी चिकन वाली आइटम नहीं बनाऊँगी। मैं आज आलू वाली आइटम बनाऊँगी। साथ में मैंने खीरा ले लिया था, रायता ले लिया था। अपने लिए ना मैंने थोड़ा सैलड ले लिया था ताकि मैं वो खाऊँ। सादा पानी के साथ रोज़ा खोलूँगी, मीठा पानी आज से बंद। बच्चे पी सकते हैं। बच्चों के लिए मैंने टैंक बनाया था, ये जग में आपको जग नज़र आ रहा होगा, तो बच्चों के लिए मैंने टैंक बनाया था, अपने लिए मैंने नहीं बनाया। और ये थी हमारी सिंपल सी इफ्तार। थैंक यू सो मच।